भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि जयशंकर शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। 9 साल में भारत की किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वजीर खारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत की थी। सहूनी रियासत को इसके हौलनाक जराइम की कम तरीन सजा मिली है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का तेहरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। कहा, कोई बैनुल अक़वामी कानून फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन का दिफा करने से नहीं रोक सकता। मिल्लत इस्लामिया आज बाशऊर है और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना सकती है। तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। तमाम उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन मुश्तरका है। हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। बैरूत के इलाके दाहिया पर सेहोनी फौज की रात भर शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुतवक्के जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। बैरूत और मज़ाफ़ाती इलाके खौफनाक धमाकों से गूंजते रहे। बंकर बस्टर बमों से कई इमारतें सिफ़ाए हस्ती से मिट गईं। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी हमले, 37 लबनानी शहीद, 151 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर सेहोनी फौज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। रॉकेट हमलों और बम धमाकों में 20 इजरायली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान पर इसराइली हमला मशरक़ी वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का बयान। कहते हैं, दहशतगर्दी की वजह तवील तनाज़ात का हल और हक़ ख़ुदरादियत का ना मिलना है। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर तशवीश है। आलमी बरादरी इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक इक़दामात को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। गज़ा के बाद सेहोनी दरिंदा सिफत फौज ने मगरबी किनारे में भी खून रेजी शुरू कर दी। तुलकरम शहर के पनागज़ीन कैंप पर बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहोनी फौज का हमलों में हमास के मगरबी किनारे में मौजूद नेटवर्क के सरबरा जहा यासिर रौफी को शहीद करने का दावा। दीर अल-बला में सेहोनी बमबारी से 3 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनुस में भी सेहोनी बमबारी से हलाकतों और जख्मियों की तलाश। शोहदा की मजमूई तादाद 41,788 हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज। डी चौक पर पुलिस और कारकुनान आमने सामने। पुलिस की शेलिंग, कारकुनान को पीछे धकेल दिया। मुतादिद खवातीन कारकुन गिरफ्तार। पेशावर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान का काफिला मोटरवे टोल प्लाजा से इस्लामाबाद के लिए रवाना। असलहा बरदार कारकुन भी शामिल। कहते हैं, गोली चली तो हम भी गोली चलाएंगे। असलहा अपनी हिफाजत के लिए लेकर जा रहे हैं। असला हमने रखा हुआ है सर, हम बहुत शरीफ लोग हैं और जो हमारी सकाफत है कि घर में रखते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो फिर इसका इस्तेमाल हम रोक नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी फिर बन जाती है। लाइसेंस है इसका कि नहीं? बिल्कुल, इसका लाइसेंस भी है। शहरी इक़्तिदार आज भी बंद, सड़कें सुनसान, सड़कों पर कंटेनर्स का बाजार सजा दिया गया। शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, मेट्रो बस मुअत्तल, मोबाइल सर्विस मुतासिर। तालीमी इदारों में छुट्टी, वफाकी पुलिस भी अलर्ट। डी चौक से 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। IG और DIG ऑपरेशन का डी चौक पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, एहलकारों को हिदायत जारी की। बड़ी मजबूती से और हमारा बड़ा क्लियर स्लोगन है कि जो शरंगेज़ी करते हैं, जो इस नीयत से आएंगे कि उन्होंने यहाँ के शहरियों के लिए एक अजियत क्रिएट करनी है और जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके लिए स्लोगन बड़ा। पंजाब के 4 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज रेंजर्स तलब। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, सरगोदा में एहतजाज और इज्तिमात पर पाबंदी। लाहौर में दफ़ा 144 लगाने का इकदाम चैलेंज। मुतफर्रिक दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दफ़ा 144 नाफिज करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। आईन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। और एहतजाज कर लें, उनका सूबा है, वहाँ पे जितने मर्जी एहतजाज कर लें। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद पे दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इस टाइम पे डेलीगेशंस आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुँच रही हैं। तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है।
पीटीआई को एहतजाज के हवाले से कल भी खबरदार किया था कि यह एहतजाज का मौका नहीं है। एहतजाज हर सियासी पार्टी का हक है, पर यह तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। आईजी इस्लामाबाद समेत तमाम अफसरान के हौसले बुलंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैर मुल्की मेहमानों की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है, किसी के कहने पर पूरा मुल्क बंद नहीं करेंगे। मुल्क में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आ रही है। एक टोला फिर आग लगाने पर उतर आया। जो लोग 2014 में चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर धरना दे रहे थे, वही आज शंघाई ताउन तंजीम इजलास से कबल फिर सामने आ गए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की पीटीआई पर तनकीद, कहा माजी में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब हमारी लीडरशिप जेल में थी तो हमने मुल्क की खातिर हाथ मिलाने का कहा, मगर इन्होंने वही कंटेनर वाली जबान इस्तेमाल की। यहाँ बस आग लगा दो, जला दो, गिरा दो की बात की जा रही है। गंडापुर सरकारी मशीनरी के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी पाकिस्तान में जलाओ घिराव चाहता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के अवाम ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है, लेकिन ये अनासिर पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाहते हैं। बानी पीटीआई की कॉल पर अवाम का समंदर डी चौक जा रहा है। नून लीग पुरुमीद लोगों से खौफजदा क्यों है? एहतजाज में नून लीग के मुसल्लह कारकुनों के शामिल होने की इतलात हैं। मुशीर इतलात केपी के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी और पंजाबी हुकूमत का खौफ समझ से बाहर है। शरीफ खानदान से निजात ज़रूरी हो चुकी है। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में फ़लस्तीन व कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाने के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म के खिताब को सराहा। हाफिज नईमुर रहमान की वज़ीर आज़म को 7 अक्टूबर को होने वाले गज़ा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म ने कहा, मसला फ़लस्तीन पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। ISPR का कहना है कि मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को दौरे मलेशिया की दावत दी, जिस पर सिपाही सलार ने शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर की। अदालत की अली अमीन गंडापुर को 25 अक्टूबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI समेत दीगर सियासी जमातों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल करा दिया। अदालत का तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी न करने पर मुतालिका अदालती अफसर पर इजहार अफसोस। जो दौरे हो रहे हैं, ये इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतरी का पैगाम है, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की समिट होस्ट करने जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने फ़लस्तीन का और कश्मीर का मुकदमा लड़ा जनरल असम्बली के सामने। मलेशिया को 1 लाख टन चावल और $200 मिलियन का गोश्त बरामद करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माशी खुशखबरी सुना दी। बोले, पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है। मुख्तलिफ आलमी शख्सियात का पाकिस्तान आना मुल्की हालात बेहतर होने की निशानी है। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा के मुसलमानों के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अच्छी तकरीर किसी ने नहीं। कराची में खजूरों की नुमाइश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान अपनी बरामदात से आलमी मार्केट में बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। खजूर की बरामदात से हम ज़राए मुबादला कमा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा कि हम तिजारत करने के लिए तैयार हैं, मगर कहाँ करें ये सोचना होगा। इसराइल कमज़ोर ममालिक की तिजारत को तबाह कर रहा है। एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। जो भी सरकारी खजाने में जमा होगा पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर माली वसाइल बहुत ज़्यादा नहीं। खुसूसी इजलास में पहली सेमाई के रेवेन्यू एहदाफ वसूली का जायजा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लीगल फ्रेमवर्क की तश्कील की टाइमलाइन मुकर्रर। डॉक्टर शाहनवाज माहपुराई अदालत कत्ल केस में मीरपुर खास पुलिस पेटी भाइयों को गिरफ्तार करने में नाकाम। लवाहिकीन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध से नोटिस लेने की अपील कर दी।
FIA NCB इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई, 5 साल से मतलूब खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार। मुलजिम लाहौर मुंतकिल पंजाब पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ साल 2019 में थाना भारियां वाली मंडी बहाउद्दीन में कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का एहतजाजी धरना 12वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात पूरे होने तक वापस न जाने का ऐलान। सूबाई वजीर वेलफेयर और बैतुल माल से मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे। मुजाहिरीन कहते हैं कि अपने हक के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर कोई हाथ थामने को तैयार नहीं। धरने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। दौरे पाकिस्तान पर मौजूद इंग्लिश टीम की मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस। इंग्लिश टीम को सख्त सिक्योरिटी में स्टेडियम पहुंचाया गया। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से खेला जाएगा। अफगान क्रिकेटर राशिद खान भी दुल्हनिया ले आए। शादी की तकरीब काबुल में हुई। तकरीब में साथी खिलाड़ियों की शिरकत। राशिद खान को दुल्हा बनने पर मुबारकबाद दी और तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम वर्ल्ड रैंकिंग फाइट के लिए आज रात 10 बजे रिंग में उतरेंगे। मोहम्मद वसीम का मुकाबला जॉर्जिया के बॉक्सर जाना मेमशी से होगा। और सुरीली आवाज़ और खूबसूरत अंदाज गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। मसूद राना ने 3 अशरों तक मौसीकी की दुनिया पर राज किया। उनके मधुर गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।